ये रास्ते भी कितने अजीब होते हैं, कभी भटका देते हैं और कभी ठीक मंजिल पे पहुंचा देते हैं। बस सफर में बने रहो और चलते रहो। ये सफर भी हमारा काफी खास रहा। चले कहीं और जाने को थे, पहुंच कहीं और गए, और जो पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे यहीं ही आना था। कुछ खास था इस जगह में, मानो बस इन नज़ारों को देखते ही रहें और इनमें ही खो जाएं। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और ये जगह भी उनमें से एक है। थोड़ा तो डिफिकल्ट ट्रैक है। हाँ, रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट है। इसमें तो बारिश में ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा। कहीं कहीं पे ज़्यादा टफ है, वैसे नॉर्मल है। नॉर्मल है। कार्तिक स्वामी मंदिर क्रॉन्च पर्वत की पीक पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ की हर शिला में भगवान कार्तिकेय की तपस्या और बलिदान की कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो हमें त्याग और भक्ति का पाठ पढ़ाती है। इस जगह की एक बहुत अलग कहानी है कि एक बार भगवान शिव ने एक कंपटीशन रखवाया गणेश जी और कार्तिकेय के बीच, और उसमें यह था कि जो भी ब्रह्मांड के 7 चक्कर मार के पहले वापस आ जाएगा उसकी पूजा पहले की जाएगी। और गणेश जी काफ़ी समझदार थे। उन्होंने माँ पार्वती और शिव जी के ही 7 चक्कर लगा के कहा कि आप ही मेरा ब्रह्मांड है, और कार्तिकेय जो है वो आगे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए चले गए थे। तो तभी से गणेश जी की पूजा पहले की जाती है, और कार्तिकेय जो है उनका कहा गया है कि वो नाराज होकर यहाँ आ गए थे। आगे बढ़ते हुए ऑलमोस्ट हर पेड़ पर रेड बैंगल्स, चुनरी और बिंदी दिखाई दी, जो यहाँ के लोकल्स वन देवी को अर्पण करते हैं। मान्यता ये है कि इससे देवी रास्ते में आई परेशानियों से उनकी रक्षा करेंगी और उनकी यात्रा मंगलमय होगी। इन केस हाइक नहीं करना तो पोर्टर सर्विस भी अवेलेबल है, जो इजीली मंदिर की मार्केट तक पहुंचा देगी, एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन व्हाइल एंजॉयिंग द फॉरेस्ट पाथ। थोड़े थोड़े पैचेस डिफिकल्ट हैं बस। हाँ,
जहाँ पे स्टोन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्लिप हो रहा है हल्का हल्का सा वो। कितना दूर रह गया कार्तिक स्वामी? 3 किलोमीटर है बाजार से। अब आधा और रह गया, 1.5 किलोमीटर और। हाँ। टोटल 3 किलोमीटर की हाइक जो कनकचुरी विलेज से स्टार्ट होती है, बट हिमालयन सेडार एंड ओक ट्रीज के बीच से जाते हुए आपको किलोमीटर्स फील ही नहीं होंगे। जस्ट एंजॉय द ब्यूटी एंड कीप वॉकिंग। Always remember to keep your umbrellas and raincoats handy with you in these hikes. मॉनसून में यहाँ का मौसम कभी भी पलट जाता है। हवा में नमी का एहसास, बादलों की गड़गड़ाहट बता देता है कि अब बरसात शुरू होने वाली है। तो अपने रेनकोट्स पहन के हम आगे चल दिए। बारिश में ये जगह और भी खूबसूरत हो गई। बरसते जंगल में हर चीज जिंदा हो उठी। मिट्टी की खुशबू, पत्तियों की चमक और हवा में एक अनोखी ठंडक। ये पल शहर की जिंदगी से बहुत अलग है। पोर्टर्स की लास्ट ड्रॉप लोकेशन यही मार्केट है, बिकॉज यहाँ से आगे स्टेप्स का रास्ता है जो पैदल ही जाना होगा। आफ्टर दिस लॉन्ग हाइक, दिस इज़ द प्लेस जो हमें यहाँ रहने के लिए मिली है। सो कार्तिक स्वामी में सिर्फ यही स्टे ऑप्शन अवेलेबल है और अभी कुछ खा लेना चाहिए। मार्केट में थोड़ी देर रेस्ट करा एंड हैड सम लोकल डेलिकेसीज। लोकल कड़ी एंड ऑथेंटिक फूड इतने लंबे हाइक के बाद में। लव्ड इट, इट्स अमेजिंग। इतने लंबे ट्रैक के बाद में मजा आ गया खाना खा के। एक छोटे से लंच ब्रेक के बाद हम भी आगे चल दिए। एक्साइटमेंट हो रहा था मंदिर को बादलों के बीच देखने का। एक क्विक लंच ब्रेक और थोड़े से रेस्ट के बाद ये फाइनल लेग 300 सीढ़ियों का है और वहीं से कार्तिक स्वामी का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बादलों का आना हमारे सफर को और भी खूबसूरत बना रहा है। आज ओवरकास्ट है और चांसेस उसकी वजह से काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं कि पीक्स शायद विजिबल ना हो। इन पहाड़ों की बात ही कुछ और है। यहाँ सुकून है, हवा का संगीत है और हर पल एक नया सरप्राइज। बादल जब पास से गुजर रहे हैं तो एक ऐसी फीलिंग दे रहे हैं जो शब्दों से परे है, जैसे नेचर कुछ कहना चाहती हो। सच अ ब्यूटीफुल वेदर। आई एम नॉट श्योर कैमरा में उतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं, बट बिलीव मी, इट्स रियल। फ्यू मोर स्टेयर्स लेफ्ट। मेरे ख्याल से शायद 150।
नाइट स्टे हमारा यहीं गेस्ट हाउस में है, सो मेरा हाई चांसेस कि कल मॉर्निंग में वेदर क्लियर मिले, सो पीक्स दिखाई दे जाए। ऊपर पहुंच के ऐसा लगा जैसे दुनिया कुछ देर के लिए रुक गई हो, सिर्फ हम और ये नेचर एक ही सांस में जी रहे हो। तो लग रहा है हम बादलों के बीच में चल रहे हैं। बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। बादल ही बादल है चारों तरफ। यहाँ की गेस्ट हाउस में रुकने का एक और बेनिफिट है कि जब यहाँ आप फाइनली ऊपर पहुँचते हो तो आप अकेले हो, एक्सक्लूसिवली इस पूरी जगह को देख सकते हो, बिकॉज इतने बजे तक सारे लोग नीचे उतर गए हैं वापस। फाइनल लास्ट सीढ़ियाँ रह गई हैं। फीलिंग लिटिल बैड कि वो पीक्स यहाँ से दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि बहुत अच्छे मौसम में दर्शन हो जाएंगे। मैंने भी जितनी यहाँ की रील्स देखी थी वो वैसे ही दिखाई देता है कि पूरा का पूरा क्लाउड्स के बीच में ही बना हुआ मंदिर है। यहाँ के 360 डिग्री व्यू के लिए विंटर्स आर द बेस्ट। मॉनसून में रेयर चांसेस होते हैं। कितने लकी हैं हम, इतनी बड़ी दुनिया में आज सिर्फ हम और कार्तिक स्वामी मंदिर। ऐसा लगा जैसे भगवान ने स्पेशल अपॉइंटमेंट दी है। उत्तराखंड के कई मंदिरों की तरह यहाँ भी घंटियां चढ़ाने की प्रथा है। माना जाता है कि इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है। व्हाट अ व्यू। हमने सोचा था हम बादलों के बीच में हैं, पर असल में हम तो उनसे भी ऊपर निकल आए। अब नीचे देखो तो ये सफेद बादलों का समंदर। आज पता चला क्लाउड9 फीलिंग क्या होती है। ना नीचे मंदाकिनी रिवर दिख रही है, ना चौखंबा की पीक्स, बस हम और ये सफेद बादलों की चादर। मंदिर से लौटते वक्त थकान कम हो गई थी, या यूं कहो कि ऊपर से नज़ारा देख के और मंदिर के दर्शन करके कम महसूस हो रही थी। वो कहते हैं ना, द हार्डेस्ट द क्लाइंब द बेटर द व्यू।
का दिन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग कि ये व्यू क्लियर हो और पीक्स मंदिर से दिखें, क्योंकि कार्तिक स्वामी मंदिर की बैकड्रॉप पे ये पीक्स मैजिकल दिखती हैं। अच्छा ये है कि यहाँ पर ये स्टे मिल गया हाँ, नहीं तो वापस नीचे जाना पड़ता, काफ़ी टाइम लगता। और कल सुबह भी एक बार दोबारा अर्ली आया जा मॉर्निंग? सकता, हाँ ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, चलेंगे कल सुबह। बहुत खास नहीं है, लेकिन यही गेस्ट हाउस है अवेलेबल, और कोई गेस्ट हाउस या और कुछ है नहीं यहाँ पे। नॉट बैड, अच्छा, एक रात गुजारने के लिए, काम चलाने के काम लिए। चलाने के लिए। बट द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर एटलीस्ट रूम्स अवेलेबल हैं जो एक गेस्ट हाउस है, बिकॉज ये गेस्ट हाउस ज़्यादा पुराना नहीं है, मोस्टली लोग, मेरे को लगता है सुबह आते हैं और शाम को निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी बाकी लोग आए हुए थे, दे वर आस्किंग कि यहाँ पर कोई स्टे अवेलेबल है, क्योंकि जो धर्मशाला है वो बहुत पुरानी बनी हुई है और उतनी अच्छी कंडीशन में है नहीं। Good morning. Beautiful sunshine and warmth of this cozy morning. सुबह की धूप देख के ऐसा लगा कि पीक्स दिख जाएंगी, बट लक काम नहीं करा। पीक्स हल्की हल्की विजिबल हो रही हैं वहाँ पे, बादल छट रहे हैं, और धूप थोड़ी अगर और हो गई तो देयर आर चांसेस कि हिमालयन रेंज दिख जाए। और इस गेस्ट हाउस में रहने का यही एक पर्क है कि आपको जब भी मौका मिले आप इमीडिएटली यहाँ से भाग के ऊपर जा करके पीक्स देख सकते हैं। लोकल सजेस्टेड टू विजिट उष्णा तोली बुग्याल, जो यहाँ से कुछ ही दूर है, तो हम वहीं चल दिए। पीक्स पे कोहरा दोबारा लग गया है, और तब तक एक काम कर लेते हैं कि बुग्याल ही दिखाते हैं। अच्छी सी नींद के बाद हम पूरी तरह से रेडी थे हाइक के लिए। थोड़ा सा बस दूर और रह गया। मंदिर के लोगों ने बताया था कि बहुत अलग सी जगह है, इसलिए एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। Always download the offline maps while taking these off-road treks. लोकल्स ने ये भी बताया कि सिर्फ बड़े रास्ते से ही जाना है, कोई पगडंडी मत लेना। घने पेड़, नीचे गिरी हुई पत्तियां आपको रास्ता भटका सकती हैं। बीच में एक बार लगा भी कि हम रास्ता भटक गए, और फिर एक मोड़ पर जंगल पीछे रह गया और सामने था एक नज़ारा।
फाइनली पहुंच गए बुग्याल। अभी तक तो बस रास्ते में बड़े बड़े पेड़ थे और अब ये इनफाइनाइट ग्रीन कार्पेट। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में छुपा उष्णा तोली बुग्याल, और टूरिस्ट यहाँ ना होने की वजह से सिर्फ यहाँ हम थे। इट वॉज सरियल। कुछ देर के लिए वी फेल्ट कि मंदिर और बुग्याल दोनों एक्सक्लूसिव देखने का मौका मिला, और क्या ही चाहिए भला। इट वॉज सो लश ग्रीन एवरीवेयर। उष्णा तोली बुग्याल एक ऐसी जगह है जहां जमीन अपने सबसे हसीन रंग दिखाती है। ना शोर है ना भीड़, सिर्फ नेचर का एक सुकून भरा गीत। यहाँ वक्त रुक सा जाता है, या शायद हम रुक जाते हैं। यू कैन ईजिली स्पेंड फ्यू आवर्स है। Finally, after this long hike, we have reached Ushna Toli Bugyal, and this place is amazing. What a view! Google Maps में उष्णा तोली बुग्याल टेम्परेरी क्लोज दिखाता है, बट ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके यू कैन रीच है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर से कोहरा अभी तक छटा नहीं है, तो कार्तिक स्वामी मंदिर से पीक्स विजिबल अभी भी नहीं होंगी। उसके लिए हमें अक्टूबर नवंबर में आना पड़ेगा। मेरी सांस भी चढ़ गई है। ये सफ़र हमारा यहीं तक था। चलते हैं यहाँ से अपने अगले सफ़र में।